दूर कहीं सुंदर नगर नाम का एक जंगल था। जंगल में सभी जानवर और परिंदे आपस में मिलजुल कर रहते थे। आपस में मिलजुल कर खाते पीते थे और एक दूसरे के दर्द तकलीफ में एक दूसरे का साथ देते थे। इस जंगल में ना तो किसी जानवर को किसी परिंदे से और ना ही किसी परिंदे को किसी जानवर से कोई शिकायत थी। सभी आपस में मिलजुल कर रहते, एक दूसरे की तकलीफ दुख दर्द में एक दूसरे का सहारा बनते और हंसी खुशी जिंदगी गुजारते थे। इसी जंगल में एक सुनहरे रंग का दरख्त भी रहता था। उस दरख्त के पत्ते बहुत सुनहरे और चमकदार थे। सूरज की रोशनी पड़ने पर वो और ज्यादा चमकते थे और सुनहरा दरख्त देखने में बहुत भला और खूबसूरत लगता था। लेकिन सुनहरा दरख्त बहुत ज्यादा मगरूर हो गया था। उसको अपनी खूबसूरती पे बहुत ज्यादा नाज था और यही वजह थी कि वो बाकी सभी जानवरों का मजाक उड़ाता था। कभी किसी में कोई नुक्स निकालता तो कभी किसी में कोई ऐब निकालता था। तमाम जानवर और परिंदे उसके इस रवैये से बहुत दिल बर्दाश्ता थे। कोई भी उस तरफ को ना जाता था, लेकिन छोटा खरगोश और नन्ही गुलहरी रोज उस तरफ को जाते और उस तरफ के सुनहरे सुनहरे पत्तों को देखकर बहुत खुश होते थे, जिससे सुनहरा दरख्त मगरूरी में झूमता और उन बच्चों का मजाक भी उड़ाता था। वो खरगोश और गुलहरी के बच्चे सुनहरे दरख्त की बातें सभी जानवरों को बताते थे। जानवर उनको उस तरफ जाने से मना करते थे। एक दिन खरगोश, गुलहरी और चिड़िया का बच्चा सुनहरे दरख्त को देखने के लिए गए। वो क्या देखते हैं कि सुनहरे दरख्त के सारे पत्ते गिर चुके हैं और वो बहुत बदनुमा और बदरंगा लग रहा है। नन्हा खरगोश और गुलहरी फौरन वहां से आकर बाकी जानवरों को सारा माजरा सुनाते हैं। बच्चों की बात सुनकर सभी जानवर हैरान हो जाते हैं और आपस में बातें करने लग जाते हैं। गाय शेर को कहती है, मियाँ शेर, जो भी हो, भले सुनहरे दरख्त का रवैया हमसे जैसा भी रहा हो हमारे साथ, लेकिन हमें उस मुश्किल वक्त में इसके पास जाना चाहिए और इसकी मदद करनी चाहिए। बी लोमड़ी ये सुनकर कहती है, अरे नहीं नहीं, मैं तो कहती हूँ कि उस मगरूर दरख्त को ऐसे ही रहने दो, उसको उसके गरूर की अच्छी सजा मिली है। लेकिन सभी जानवर उसकी बात से इनकार करते हुए गाय की बात से इत्तेफाक करते हैं और ये फैसला करते हैं कि गाय और शेर जाकर सारी बात मालूम करें कि क्या माजरा है। गाय और शेर सुनहरे दरख्त के पास जाते हैं और उससे सारी बात पूछते हैं कि बताओ मियाँ, क्या माजरा है। सुनहरा दरख्त कहता है, क्या बताऊं, आज सुबह जब मेरी आंख खुली तो मैं क्या देखता हूँ कि मेरे सारे पत्ते झड़ गए हैं। ये क्या हो गया है, मैं क्या करूं, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। मेहरबानी से मेरी मदद करो दोस्तों। शेर और गाय उसको तसल्ली देते हुए कहते हैं, सुनहरे दरख्त, तुम परेशान ना हो, हम आपस में जाकर सारा माजरा एक दूसरे को बयान करते हैं और पूछते हैं कि किसी को इस मसले का कोई हल मालूम है तो हम तुम्हारे पास आ जाते हैं। शेर और गाय वहां से वापस आते हैं और सभी जानवरों और परिंदों को सारा माजरा सुनाते हैं और सुनहरे दरख्त की मदद करने का सोचते हैं। तभी लोमड़ी कहती है, सुनहरे दरख्त के साबका रवैये को मद्देनजर रखते हुए उसकी मदद करने का दिल तो नहीं करता, लेकिन मैं खास किस्म के बीजों के बारे में जानती हूँ। उनको लाकर अगर सुनहरे दरख्त की जड़ों में डाल दिया जाए तो वो फिर से हरा भरा हो जाएगा। लोमड़ी वो बीज लाकर गाय और शेर को देती है। गाय और शेर बीज ले जाकर सुनहरे दरख्त की जड़ों में डाल देते हैं। चंद दिन ही गुजरते हैं कि सुनहरा दरख्त फिर से पहले जैसा सुनहरा सुनहरा और खूबसूरत हो जाता है। वह सभी जानवरों से अपने साबका रवैये की माफ़ी मांगते हुए कहता है कि दोस्तों, मुझे माफ़ कर दो, मैं अपनी खूबसूरती पर बहुत नाज करने लग गया था और मैंने तुम सभी दोस्तों को बहुत परेशान किया। मैं अपना साबके रवैये पर बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हूँ और तुम सबसे माफ़ी मांगता हूँ। सुनहरे दरख्त की बातें सुनकर सभी जानवर और परिंदे उसको दिल से माफ कर देते हैं। अब तमाम बच्चे रोज सुनहरे दरख्त के पास जाते हैं, उसकी खूबसूरती को देखते हैं और लुत्फ अंदोज होते हैं। सुनहरा दरख्त भी बच्चों की मौजूदगी में बहुत खुश होता है और सभी जानवर फिर से आपस में मिलजुल कर हंसी खुशी रहने लगते हैं।
اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں کبھی بھی اپنی خوبصورتی پر اتنا مان اور غرور نہیں کرنا چاہیے، اور نہ ہی دوسروں کا مذاق اڑانا چاہیے، کیونکہ خوبصورتی اللہ تعالیٰ کی دین ہے۔ اس میں ہمارا اپنا کوئی بھی بڑا پن نہیں ہوتا، اس لیے ہمیں کسی دوسرے کا بھی مذاق نہیں اڑانا چاہیے۔